नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर बार की तरह मैं आपके लिए ढेरों उपाय लेकर आई हूँ। इस बार भी मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा उपाय लेके आई हूँ। मेरा टाइटल है कि बुध ग्रह के साथ किन्नरों का कनेक्शन। बुध जो कि एक राजकुमार ग्रह होता है, और जैसा कि बुध नपुंसक ग्रह है और किन्नर भी एक नपुंसक ही होता है। ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह को अपना बल देना शुरू कर देता है। अगर ये सूर्य के साथ बैठता है तो बुध आदित्य योग बना लेता है, और अगर मंगल के साथ बैठता है तो कई चीज़ों को ठीक कर देता है, और अगर शुक्र और शनि के साथ बैठता है तो दाम्पत्य जीवन को खराब कर देता है। बुध ऐसा ग्रह है जो कि आदमी आयु में बड़ा होने पर भी छोटा छोटा दिखाई देता है। बुध बहुत समझदार है, बुध की बुद्धि बहुत तेज होती है, आदमी बहुत होशियार होता है, क्लेवर होता है। और बुध की ये विशेषता है कि वो हमेशा उसकी वाणी बहुत ही मिठास लिए हुए होती है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो ब्रह्मा जी को बोला कि सृष्टि का सृजन करो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं सृष्टि का निर्माण सृजन तो कर दूंगा लेकिन निर्माण नहीं कर पाऊंगा। तब शिव जी ने उनको कहा कि आप आधे पुरुष बना दीजिए और आधे नारी बना दीजिए। लेकिन ब्रह्मा जी इसको गलत समझ बैठे। उन्होंने एक ही शरीर में आधा पुरुष का कर दिया और आधा नारी का कर दिया। इस प्रकार से किन्नरों की उत्पत्ति हुई थी। ये किन्नर तो हैं लेकिन दिल के ये बहुत अच्छे होते हैं, सबको दिल से प्यार करते हैं, और इनकी दुआओं में इतना असर होता है कि जो सच में फलित हो जाता है। जब श्री रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे तो अयोध्या वासी जो थे उनके पीछे पीछे चले गए। रामचंद्र जी ने सबको वापस जाने को कहा। बहुत कहने पर सारे अयोध्या वासी वापस आ गए। लेकिन जब 14 साल बाद राम जी वनवास से वापस आए तो उन्होंने देखा क्या कि किन्नर तो वहीं खड़े हुए हैं 14 साल से। रामचंद्र जी को बहुत ही दया आई और उनकी दृढ़ता देख के उनको लगा कि किन्नर कितने अच्छे होते हैं। तो उन्होंने उसी दिन उनको आशीर्वाद दे दिया कि अगर जो भी आपकी दुआएं, जिसके यहाँ भी आप जाओगे, आपकी दुआएं हमेशा सच होंगी और उनको फलित होंगी। इस प्रकार के होते हैं किन्नर। किन्नर जो होते हैं ये मिथुन राशि, मिथुन लगन, कन्या राशि, कन्या लगन में इनके उपाय बहुत अच्छे कारगर सिद्ध होते हैं। किन्नरों को जब भी हमारे घर में कोई शादी ब्याह का अवसर होता है, घर में बच्चा पैदा होता है, तो किन्नर आते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद जो इनका आशीर्वाद है, और लोग लाखों रुपया किन्नरों पे खर्च कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों की बढ़ोतरी हो, हमारे घर में सुख शांति रहे। इसलिए किन्नर पर लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। किन्नर भी आके नाच गाना करते हैं और बहुत खुश होते हैं। ब्रह्मा जी ने शिव जी ने कहा था कि इसीलिए सृष्टि में सबसे पहले किन्नर का सृजन हुआ था। तो इसीलिए शुभ काम के मौके पर किन्नर हमेशा आते हैं और वो अपना आशीर्वाद देके चले जाते हैं। अगर घर में पैसों की तंगी आ रही हो, घर में बच्चों के शादी ब्याह में देरी आ रही हो, तो इन किन्नरों को दान देना चाहिए। दान में अगर शादी ना हो रही हो तो श्रृंगार की वस्तुएं दीजिए, और अगर घर में तंगी आ रही हो तो हरी सब्जी का दान दें, हरी मिठाई का दान दें। इस प्रकार उन्हें हरी चीज़ों का दान देना चाहिए। और इस दान को देकर साथ में एक ढोलकी का दान भी किन्नरों को देना चाहिए। किन्नरों को कभी भी पुराने वस्त्र नहीं देने चाहिए। किन्नरों को हमेशा सिर ढककर दान देना चाहिए। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए और बच्चों के रिश्ते हो जाएं तो किन्नरों को घर बुलाकर उनके पैर छुएं और सिर ढककर ही अपनी झोली फैलाएं,
और किन्नरों से जो मांगना है उसके बदले में 1 रुपए का सिक्का किन्नरों से मांगे। इस प्रकार किन्नरों के हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी के अंगूठे तथा उनकी छाया से किन्नरों का जन्म हुआ था। किन्नर जो है, जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु पे कोई शोक प्रकट नहीं होता। लोग बहुत ही खुश होते हैं कि चलो इसकी मुक्ति हो गई। उनका देह संस्कार भी आधी रात्रि के समय होता है और उसके बाद मृतक शरीर को चप्पलों से बहुत पीटा जाता है, तब उसे दफना दिया जाता है। किन्नर का जीवन तो बहुत नरकीय है और इन किन्नरों पे हमेशा दया ही करनी चाहिए और बहुत उनकी सहायता करनी चाहिए। कहते हैं पूर्व जन्म में किन्नर कोई योगी, तपस्वी या कोई साधु होता था। कभी भी स्त्री के अपमान करने की वजह से उनको किन्नर का जन्म लेना पड़ गया। इस तरह हमने देखा कि हमारा जो बुध ग्रह है वो किन्नरों के साथ एक कनेक्शन रखता है। इसको एक राजकुमार ग्रह भी कहा गया है और इसका हमेशा कुंडली के साथ कनेक्शन रहता है। नपुंसक होने के दोनों ही नपुंसक हैं, इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत ही महत्व है। धन्यवाद।